आप हैं कामता प्रसाद सिंह काम, जिनके नाम पर देव भवानीपुर में एक कामता सेवा केंद्र बना है। देव में ये साहित्य का सबसे बड़ा महास्थल है, महाकुंभ है, जहाँ पे कामता प्रसाद सिंह काम के पुत्र शंकरदयाल सिंह जब तक जीवित रहे तब तक पूरे बिहार में कामता सेवा केंद्र की गूंज होती रही। कामता बाबू अपने आप में अपने समय के सबसे बड़े सितारे थे, साहित्यकार, राजनीतिक के तौर पे और सबसे जीवंत व्यक्तित्व के रूप में कामता बाबू का कोई जवाब नहीं था। कामता सेवा केंद्र के नाम पर ये आबाद कामता सेवा केंद्र भवानीपुर ही नहीं बल्कि देव का सबसे गौरवान्वित करने वाला जगह है, जहाँ यह साहित्यकारों का ये कुंभ रहा है। 1975 में कामता सेवा केंद्र की स्थापना की गई थी और उस समय के जगजीवन राम जी आकर के इसकी स्थापना किए थे और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण 12 नवंबर 1995 को राष्ट्रपिता लालू प्रसाद जी ने किया था और उस समय वो बिहार के मुख्यमंत्री थे। और आप हैं डॉक्टर शंकरदयाल सिंह, देव के सबसे चमकते सितारे, दो बार सांसद रहे और साहित्यकार के इतनी बड़ी पहचान कि सांसद की पहचान धीमी थी। शंकरदयाल सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण माननीय मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री ने 97 में किया था, 28 अक्टूबर 97 को। इन महान विभूतियों के चलते ही भवानीपुर को पूरे देश में जाना जाता है और कामता सेवा केंद्र एक तरह से साहित्यिक तीर्थ स्थल था, जहाँ पर हर समय कुछ न कुछ कार्यक्रम होते रहते थे। अज्ञे से लेकर के देश का शायद ही कोई ऐसा बड़ा साहित्यकार होगा जो यहाँ नहीं आया था। 1995 में शंकरदयाल सिंह जी की मृत्यु के बाद कामता सेवा केंद्र उदास सा हो गया। शंकरदयाल सिंह के बच्चों ने हालांकि इस परंपरा को जीवित रखा है, मगर अब इसकी साहित्यिक पहचान एक सामाजिक पहचान बन गई है। ये एक अच्छी बात है कि राजनीतिक परिवार से बिलोंग करने के बावजूद इसको राजनीतिक मठ या बनाने की कभी कोशिश नहीं की और यही चलते एक साहित्यिक तीर्थस्थल की तरह ही कामता सेवा केंद्र की पहचान बनी रही है। यहाँ पर जो हर साल दर्जनों कार्यक्रम हुआ करते थे। 29 अक्टूबर को इसके स्थापना दिवस के दिन राष्ट्रीय कवि सम्मेलन होता था और देश के तमाम बड़े बड़े साहित्यकार यहाँ पर आते थे। मगर अब वो धीरे धीरे कई बार ऑनलाइन प्रोग्राम होने लगा, कई बार यूट्यूब पे प्रोग्राम होने लगा और इनके सबसे बड़े पुत्र रंजन सिंह जी भी कई कार्यक्रम करते हैं जो आमतौर पे यूट्यूब पे दिखता है। यूट्यूब पे वे एक बड़े चर्चित यूट्यूबर हैं और वो हमेशा सामाजिक क्रियाकलापों पर अपनी बेबाक टिप्पणी भी देते रहते हैं। साहित्यिक पहचान रखने वाले कामता सेवा केंद्र की अब एक सामाजिक पहचान बन गई है और यहाँ पर भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे कई सामाजिक कार्यों का यहाँ पर संचालन किया जाता है। इसमें साक्षरता हुआ, सिलाई मशीन के काम हुए और भी कई तरह के कौशल विकास केंद्र हैं ये, जहाँ पर रोज़ाना दर्जनों लड़के लड़कियाँ आकर के विभिन्न प्रकार के अपना काम करते हैं। ये सिलाई का काम, सौंदर्य प्रशिक्षण का काम, समझिए जो सिलाई और ब्यूटी पार्लर वगैरह के जो काम होते हैं उसकी एक सूची है जो यहाँ पे करते हैं। पढ़ाई लिखाई अध्ययन के काम करते हैं और कौशलता से सफलता की ओर सौंदर्य प्रसाधन प्रशिक्षण, सिलाई प्रशिक्षण आदि वगैरह कई काम जो हैं यहाँ पे चल रहा है। और चूँकि रंजन सिंह जी की लगातार निगरानी बनी हुई है, इससे चलते यह संस्थान लगातार बेहतर ढंग से चल रहा है। शंकरदयाल सिंह जी का ये एक चिंतन और केंद्र है। इसके अंदर पहले एक पुस्तकालय भी होता था, लेकिन अब वो पुस्तकालय कहाँ है ये तो पता नहीं चल पा रहा है। मगर इतना होने के बावजूद साहित्यिक पहचान के रूप में अब कामता सेवा केंद्र की पहचान थोड़ी कम हो गई है।
सबसे बड़ी बात है कि पहले शंकरदयाल सिंह जी पटना में रहते थे तो अक्सर आते रहते थे। अब इनके सारे बच्चे दिल्ली में रहते हैं तो महीना में कोई न कोई आते ही रहता है। मगर पहले जैसी बात तब नहीं रही। जो एक समय सबसे सक्रिय यह सेवा केंद्र होता था, कामता सेवा केंद्र का मतलब कि हर तरह के कामों में के लिए इसे जाना जाता था, उसकी पहचान भी थोड़ी कम हुई है और गतिविधियां भी कम हुई है। मगर इसके लिए हम किसी एक परिवार को दोष नहीं दे सकते हैं। सरकारी उपेक्षा भी एक बहुत बड़ी कारण है जो इस इतने बड़े संस्थान को, जिसका 50 साल पूरा होने वाला है, इसका एक कोई जयंती मनाई जानी चाहिए थी, उसके बजाय ये उपेक्षित सा पड़ा हुआ है। क्योंकि जितना अपने बूते हो सकता था ये लोग कर रहे हैं। मगर 50वें साल में 1975 में आबाद कामता सेवा केंद्र पर तो एक बड़ा कार्यक्रम होना चाहिए था, ताकि पूरी दुनिया को पता चलता है कि ये कामता सेवा केंद्र है, जिसे 1975 में जगजीवन राम ने उद्घाटन किया था। और 20 सालों तक शंकरदयाल सिंह ने अपने पहुंच, अपनी ताकत, अपनी क्षमता से बढ़ कर के इसे एक साहित्यिक मंदिर की तरह स्थापित किया। और उसके बाद भी ये पहचान तो बची हुई है, लेकिन अब पहले जैसी बात नहीं रही। ये कामता सेवा केंद्र है, कामता सेवा केंद्र है। कामता बाबू के नाम पर आबाद ये केंद्र इस भवानीपुर की पहचान है। और यहाँ पे हमेशा कुछ न कुछ कार्यक्रम भी होते रहते हैं, मगर अब सामाजिक काम ज़्यादा होते हैं। साहित्यिक काम जब कोई रंजन जी आते हैं या और भी कोई लोग आता है तब कोई कार्यक्रम होता है। पहले जैसी बात अब नहीं रही है, फिर भी इसका एक बड़ा महत्व है। और हम इस धरती को प्रणाम करते हैं कि यहाँ पर अनगिनत साहित्यकार, अनगिनत राजनीतिक लोग यहाँ पे आए हैं, अपना मत्था टेका है और इस धरती को सलाम किया है। हम उस धरती के सामने खड़े हैं जिस धरती ने देव के गौरव को बढ़ाया है। सुर नगरी देव में भवानीपुर किसी पहचान का मोहताज नहीं है, क्योंकि कामता सेवा केंद्र यहाँ पर है। भवानीपुर में ही कामता प्रसाद सिंह, लक्ष्मण प्रसाद सिंह, उनके भाई, दोनों ने बहुत जम के काम किया है। दोनों के ने एक दूसरे के लिए काफ़ी मेहनत की और कामता सेवा केंद्र को प्रज्वलित रखने में पूरा काम दिया, हरा भरा रखने का पूरा काम किया। अब शंकरदयाल सिंह जी जब नहीं है तो उनके समर्थ पुत्र द्वारा ही इसकी कोशिश की जा रही है और इसकी गूंज अभी भी पूरे देश में जानी जाती है। और हम चाहते हैं यह देश के देव की भी ये इच्छा होगी कि 50 साल जब कामता सेवा केंद्र का हुआ, वो 50वां साल चल रहा है, तो इस बार 29 अक्टूबर 2025 को कोई ऐसा कार्यक्रम हो कि लोग देव और भवानीपुर के लोग सदियों तक न भूलें। अब इसमें कितना कामयाब हो पाते हैं तो वक्त बताता है। कामता सेवा केंद्र से मैं अनामी, कामता सेवा केंद्र से मैं अनामी।